हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। तो आप सभी को जिसका बेसब्री से इंतज़ार था, JKSSB विलेज लेवल वर्कर पंचायत सेक्रेटरी रिक्रूटमेंट का सिलेबस कब अनाउंस होगा। अभी 2-3 दिन पहले ही नोटिफिकेशन आया है, एडवर्टीजमेंट आया है, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे कि सर JKSSB का सिलेबस नॉर्मली थोड़ी देर बाद आता है, तो हम वेट करेंगे अभी तैयारी करने का। तो पिछले 2-3 साल में अगर देखा जाए, सबसे बेस्ट स्टेप लिया है JKSSB ने, जो विदिन 3 डेज सिलेबस अनाउंस कर दिया गया है आपकी पंचायत सेक्रेटरी रिक्रूटमेंट का। तो आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए करियर सक्सेस का यूट्यूब चैनल। आज JKSSB की तरफ से फाइनली ऑफिशियल सिलेबस पंचायत सेक्रेटरी का अनाउंस कर दिया गया है, जिसकी टोटल वैकेंसीज 1395 निकाली गई हैं। तो आप सभी जुड़े रहिए इस वीडियो में एंड तक, कोई भी छोटी चीज़ आप मिस ना करें। लेकिन अगर आप लोग रेगुलरली हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, कल का वीडियो अगर आपने देखा हो, JKSSB एक्सपेक्टेड सिलेबस 100% सेम एक्सपेक्टेड सिलेबस आया है जो हमने उस वीडियो में आपसे डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, आप दोबारा देख सकते हो। एनीवेज, अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी जो ये रिक्रूटमेंट है, इसका सिलेबस क्या आया है, कैसे आपको इसकी तैयारी करनी है, कितना लेवल रहेगा एग्जाम का, ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। इसी के साथ मैंने आपको कल भी ऑलरेडी जो प्रीवियसली सिलेक्टेड स्टूडेंट है, ज़हीर फाइनेंस अकाउंटेंट असिस्टेंट सिलेक्टेड 100.73 स्कोर आउट ऑफ 120, ये नवीन है, हमारे SI सिलेक्ट हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में लास्ट ईयर के। अब बात आती है कि सर हम इसकी प्रिपरेशन कैसे करें। कल भी मैंने आपको इस वीडियो में अलग वीडियो में बताया था कि VLW के लिए प्रिपरेशन के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। एक, आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी हम स्टार्ट कर चुके हैं। ऑनलाइन भी घर से पढ़ सकते हैं अगर आप जॉब करते हैं, बिजी हैं या क्लासेस के लिए नहीं आ सकते हैं, दूर रहते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए क्या सुविधा है, जिसमें आप घर बैठे पढ़ेंगे, जिसमें PDF मिलेगा, वीडियोज़ मिलेंगी, ये सारी चीज़ें। प्लस ऑफलाइन में आपको अगर ज्वाइन करना है तो उसका भी मैं दोनों का वे आपको बता देता हूँ कैसे आपको इनरोल करना है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए ऑनलाइन बैच एक्सक्लूसिवली फॉर VLW हमारा ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। कॉलिंग नंबर आपके सामने है 9419145317। व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने डायरेक्ट लिंक दिया है कोर्स ज्वाइन करने का, वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। इस पूरे कोर्स में आपको मिलेगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस सारे टॉपिक्स। टेस्ट सीरीज़ भी इसमें अवेलेबल होगी, 2-3 मॉक टेस्ट जल्दी से जल्दी डाल दिए जाएंगे ताकि आपको एक पेपर का लेवल पता चल जाए। उसके अलावा 1 जून 2022 तक हमने स्पेसिफिकली ऑनलाइन क्लासेस पे हैवी डिस्काउंट रखा है, जिसके बाद इसका डिस्काउंट एक्सपायर हो जाएगा। तो 1 जून से पहले अगर आप रजिस्टर करते हैं ऑनलाइन पंचायत सेक्रेटरी कोर्स में, इट विल कॉस्ट यू अराउंड ओनली 1999। तो गाइज हरी अप, करना क्या है, व्हाट्सएप करना है इस नंबर पे और आपको डिटेल्स अवेलेबल हो जाएंगी और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो गाइज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप में से JKSSB के जो प्रीवियस एग्जाम्स आपने दिए हैं, क्या उसका सिलेबस भी इसमें आपको हेल्प करता है कि नहीं करता। तो चलिए शुरू करते हैं। आज JKSSB की तरफ से, हालांकि आप लगा लो कोई आधा घंटा हुआ होगा या 1 घंटा, जब भी आप वीडियो देख रहे होंगे, तो आज की डेट का ये नोटिफिकेशन है जो कि सिलेबस अनाउंस किया गया है JKSSB द्वारा। आप देख सकते हो पूरा नोटिफिकेशन, इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें काम की चीज़ है एक, वो है नेगेटिव मार्किंग। वो पहले ही मेंशन किया है, नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी 0.25। मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में आपको उस दिन भी जो एक्सपेक्टेड सिलेबस दिया था आपकी ही डिमांड पे, तो सेम सिलेबस एज इट इज़ आपके सामने आया है। और एक अच्छी बात यह है, आपको क्लियरली पता है कौन सी सेक्शन कितने नंबर की है, कौन सा टॉपिक मुझे सिलेबस में लिखा गया है। देखिए, अगर आप प्रॉपरली क्लियर देख पा रहे हैं तो मैं आगे चलूँ, एक बार यस लिख के बता देना। देखो, टोटल मार्क्स जो आपका पेपर रहेगा वो रहेंगे 100। मैंने आपकी पिछली वीडियो में मैंने आपको क्या बोला था, 100 या 120 या 150 का रहेगा, वो आज क्लियर हो गया। और टाइम कितना है, 2 घंटे का। 2 घंटे का टाइम और आपका टोटल क्वेश्चंस होंगे आपके 100 नंबर का पेपर आपका रहेगा। उसके बाद कौन कौन से सब्जेक्ट आए हैं पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। कल मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि GK सेक्शन तो आपकी रहने वाली है। इसमें थोड़ा सा सरप्राइज भी है। अगर आप देखो स्टेनोग्राफर का सिलेबस, अगर आप देखो, मैंने आपको कल क्या बोला था, JKSSB का जो सिलेबस इस टाइप ग्रेजुएट लेवल आएगा वो मिक्स होगा 2-3 एग्जाम्स का। अब आप खुद अपने सामने देखिए, GA
जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू यूटी ऑफ J&K, वेटेज कितनी है 20 मार्क्स। टॉपिक भी देखेंगे, डोंट वरी, पहले इसको देखते हैं। उसके बाद इंग्लिश एंड कॉम्प्रीहेंशन, मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश भी रहेगा 20 मार्क्स। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, हालांकि JKSSB ये पूरा रीजनिंग हर एग्जाम में नहीं डालता, कोई गिने चुने पेपर्स में डालते, तो आपका रीजनिंग के टॉपिक्स अब बढ़ जाएंगे, वो भी रहेगी 20 मार्क्स की। तो एक देखने वाली बात यह है कि सभी सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट बराबर वेटेज में है, लेकिन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ऐड किया गया है। अरिथमेटिक जो मैंने ऑलरेडी बताए थे टॉपिक्स आपको पिछली वीडियो में, लेकिन कुछ टॉपिक एडवांस मैथ के डाले गए हैं। तो नॉर्मली जो JKSSB स्टूडेंट्स होते हैं, इन्होंने मैथ्स नहीं प्रिपेयर किया होता, क्योंकि हर एग्जाम में मैथ नहीं आता, इसलिए ये सेक्शन आपकी डिसाइडिंग फैक्टर होने वाली है। 15 मार्क्स इसकी वेटेज रखी है। और लास्ट में बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, जिसकी सबसे ज़्यादा वेटेज रखी गई है 25 मार्क्स की। तो टोटल क्वेश्चंस अगर आप देखें बनते हैं आपके 100 क्वेश्चंस। तो अगर ओवरऑल देखें पेपर का लेवल क्या रहेगा क्या नहीं, वो तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। फिलहाल टॉपिक्स देखिए। सबसे पहले ये काफ़ी मिलता जुलता सिलेबस होगा आपका अकाउंट असिस्टेंट का, किसी SI फाइनेंस SI के टॉपिक्स का, उन सभी का। देखो मैंने आपको उस दिन भी टॉपिक्स भी बताए थे, इसमें स्टैटिक पोर्शन भी है, GS भी डाला है। और देखने वाली चीज़ क्या है, ये भी ऐड की है, पॉलिटी ऐड की है आपकी यहाँ पे। अगर आप 10th पॉइंट पूरा देखेंगे, अगर आप अपने सामने 10th पॉइंट देख पा रहे होंगे, इसमें अगर आप देखो पॉलिटी के टॉपिक्स ऐड किए हैं, लेकिन बड़ा रेयरली होता है कि पॉलिटी ऐड की हो। तो एक चेंज आया आपके सिलेबस में ये स्पेसिफिकली, ठीक है। तो शुरू देखिए, करंट अफेयर मैंने आपको कल भी बोला था, नेशनल लोकल इंटरनेशनल लेवल इंपॉर्टेंस के पॉलिटिकल फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, ये ऑलरेडी पिछले एग्जाम्स में भी आया। क्लाइमेट, क्रॉप्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, डेमोग्राफी। उसके बाद इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स, जो कि स्टैटिक पोर्शन में आ गया आपका। इकोनॉमी, काफ़ी सारे बच्चे इकोनॉमी नहीं पढ़ के जाते GK के लिए, JKSSB के लिए, बट इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट। उसके बाद हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री विद रेफरेंस टू फ्रीडम मूवमेंट। उसके बाद पॉलिटी बड़ा रेयरली देखा जाता था JKSSB के ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स में, 12th लेवल में आता था, तो अब वो भी ऐड कर दिया गया है। टॉपिक्स आपके सामने है, बेसिक फीचर्स, प्रेम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये पिछले बड़े शायद ही कोई पेपर होगा जिसमें पॉलिटी आई होगी। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके बाद इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, और ये और टैक्सेशन वगैरह के टॉपिक है जो आपके इकोनॉमी से रिलेटेड है। आफ्टर दैट आ गया जी J&K का पोर्शन। ये पूरा J&K का पोर्शन है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये लिखी है J&K का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो कुल मिला के 2-2.5 महीने आराम से सिलेबस निकालने वाला है। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखना, सिलेबस इस बार पहले आ गया है, और हर रिक्रूटमेंट आप पहले ही मान के चला करो कि फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट है। तो मिनिमम 3 मंथ्स ये आप टारगेट लेके चलना। अब आपके पास बहाना नहीं बचा, सर सिलेबस नहीं आया, आप कैसे तैयारी करें। अब आपका सिलेबस भी आ गया है। अब आपको इस तरह प्रिपेयर करना है कि विद इन 3 मंथ्स भी अगर पेपर हो जाए तो आप तब भी उसके लिए रेडी रहें। अब आपको डिले करने का, प्रिपरेशन का कोई अब पॉइंट नहीं बचता, इसलिए तैयारी इमीडिएटली स्टार्ट करिए। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, ये पिछले भी काफ़ी पेपर्स में भी था, राइट। ये थी आपकी 20 मार्क्स की सेक्शन GK। अब आ जाते हैं जी इंग्लिश पे। ये ऑलरेडी मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, इसलिए हम आपको बार बार बोलते हैं रेगुलरली आप चैनल को फॉलो करेंगे तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी। अदरवाइज आप में से काफ़ी स्टूडेंट होंगे शायद उन्होंने वीडियो नहीं देखा हो, हमने परसों ये चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस की थी कि यही सिलेबस आपको रहेगा, मैक्सिमम एक्सपेक्टेड ही आया है। ओके, टेंसेस, नरेशन, मॉडल्स, आर्टिकल्स, कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, प्रोनाउंस, ये क्लॉजेस, एंटोनिम, सिनोनिम, पेयर ऑफ वर्ड्स, रीअरेंजिंग, जंबल सेंटेंस, इडियम्स, phrases, preposition, active, passive, error detection, error spotting, sentence correction, spelling correction। तो 20 मार्क्स JKSSB की इंग्लिश का लेवल एक मॉडरेट लेवल पेपर रहता है, तो ये स्कोरिंग सेक्शन रहने वाली है भाई आपकी। तो इसलिए टू द पॉइंट क्वेश्चंस आपको आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स से जिस तरह के भी रहेंगे PDF में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ऐप के ऊपर ऑलरेडी क्विज हमने डाल रखे हैं। अब आ जाते हैं जी आपकी नेक्स्ट सेक्शन 20 मार्क्स की, जो है रीजनिंग। तो आई विल बी टेकिंग रीजनिंग। अभी ऑफलाइन में जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया उसमें हम ऑलरेडी मैक्सिमम रीजनिंग आई थिंक कंप्लीट भी होने वाली है। हाँ, रीजनिंग ऑलरेडी क्लासेस हमारी चल रही है और होपफुली जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा ये। अब आ जाते हैं हमारा रीजनिंग में चेंजेस क्या है। देखो, रीजनिंग में वर्बल, नॉन वर्बल, लॉजिकल,
ऑलमोस्ट हर चीज़ इन्होंने डाल दी है। लेकिन सिलेबस की बात करें अगर, तो एक ओवरऑल फुल फ्लेज्ड रीजनिंग आपके सामने आ गया है, जो कि आपको अच्छे से पढ़ना है। शॉर्टकट ट्रिक्स किस तरह इसमें यूज़ की जाती है, ये सारा आपको पढ़ने में अराउंड 1.5 से 2 महीने का टाइम लगेगा, ठीक है। टॉपिक्स आपके सामने हैं, ये ऑलमोस्ट स्टेनोग्राफर जैसा सिलेबस सेम है। जो सबसे बड़ा चेंज आया, एक तो मैथ्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का, लेकिन जो सिलेबस है इस मैथ का, ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी सिलेबस है। ये पूरा अरिथमेटिक और पूरा एडवांस मैथ अगर आप पढ़ो तो जाके ये पूरा टॉपिक आपके सारे उसमें कवर होंगे। और मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी अगर जेके एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, अरिथमेटिक हो सकता है आपने प्रिपेयर किया हो जूनियर असिस्टेंट वगैरह के लिए, लेकिन ये टॉपिक्स आपने आई डोंट थिंक आपने प्रिपेयर किए होंगे। तो ये एक थोड़ा सा आपके सिलेबस में एडिशन हुई है। ये जो एडवांस मैथ्स के टॉपिक, ये देखने में आपको छोटे छोटे वर्ड दिख रहे, बट इसमें डीआई भी है, ट्रिग्नोमेट्री भी डाली है, तो काफ़ी चीज़ें मेंसुरेशन वगैरह के टॉपिक्स ऐड हुए हैं, बट है 15 मार्क्स की। लेकिन सबसे बड़ा आप कह सकते हो कि सरप्राइजिंग सेक्शन वो रही, एक्सपेक्टेड तो था कंप्यूटर आएगा, बट वेटेज सबसे ज़्यादा इसकी है 25, बीइंग कि कंप्यूटर एप्लीकेशन आजकल हर जगह यूज़ हो रहा है, तो हर एक डिपार्टमेंट चाहता है कि जो भी कैंडिडेट्स फाइनलाइज हो दे शुड बी वेल वर्स्ड इन कंप्यूटर्स। अगर आप बैंक के रिक्रूटमेंट देखो, पहले नहीं होता था, आजकल तो सर्टिफिकेट डिप्लोमा भी आपको कंपलसरी है बैंकिंग में, राइट। तो टॉपिक्स आप देखिए, टॉपिक्स बिल्कुल मेजर टॉपिक्स नहीं है, माइनर टॉपिक्स हैं, ईजिली करने वाले हैं, कोई इसमें टेंशन नहीं। बस अब क्या है, इसको सबसे ज़्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा आपको। डिटेल में पढ़ेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आप पेपर में निकाल पाएंगे, तो यही इसका एक सोल्यूशन है। तो ये टोटल बने जी आपके 100 नंबर, 100 क्वेश्चन और टाइम 2 घंटे, मतलब 120 मिनट में आपको इन 100 क्वेश्चंस में से पेपर अटेम्प्ट करना है। तो सिलेबस अब आपको मैंने सारा टॉपिक वाइज भी बता दिया जो आज ऑफिशियल आया है। अब कोई भी क्वेरीज जो आपकी आती रहती हैं रेगुलर बेसिस पे, मैं अभी पिछला प्रीवियसली जो क्वेरीज आ रही थी वो भी मैं देख रहा था, तो उसमें जो ज़्यादातर आपकी क्वेरीज आई, एक तो आई कि सर सिलेबस के रिलेटेड, और वो ऑलरेडी आज आ गया है तो अब उसकी टेंशन ख़त्म। दूसरा सर प्रिपरेशन कैसे करें, हाउ टू प्रिपेयर। तीसरा सर बुक्स कौन सी रेफ़र करें। और फोर्थ थी आपकी सबसे ज़्यादा कि सर मैं ऑनलाइन कोचिंग लूँ, मैं ऑफलाइन कोचिंग लूँ, क्योंकि अब सिलेबस आ गया है, अब आपको सिर्फ पेपर का वेट करना है। अब पहले क्या होता था, फॉर्म निकला, पहले आप वेट करते थे सिलेबस आएगा, तो 1-2 महीने उसमें चले जाते थे, फिर आप वेट करते थे पेपर आएगा, है ना। अब आपका सिलेबस भी रिक्रूटमेंट के साथ आ गया, बहुत ही अच्छा स्टेप है ये, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आपको पहले ही पता होगा कि मेरे को ये फॉर्म भरना है कि नहीं, अदरवाइज आज तक ऐसा नहीं होता था, ठीक है। तो इसका फ़ायदा उठाइए, राइट। तो एक एक करके इन सभी क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, और ऑब्वियस सी बात है कि एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चंस आंसर करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ट्राई करेंगे कि आपका काम हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस जो आया है, नो डाउट अच्छा सिलेबस है। अगर आप बोलो कि अच्छे से प्रिपरेशन, बिल्कुल सिंपल भी सिलेबस नहीं है, बिल्कुल टफ भी नहीं है, एक बीच का सिलेबस है, राइट। तो सिलेबस का लेवल आप मॉडरेट मान के चलिए, ठीक है। हम इजी भी बोल सकते हैं, लेकिन अब क्या है कि मैथ सेक्शन जो ऐड हुई है और कंप्यूटर की वेटेज बढ़ा दी है, राइट। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। सो आई विल बी टेकिंग रीजनिंग एंड कंप्यूटर ऑल्सो, तो 45 मार्क्स का, तो आई विल बी टेकिंग योर सब्जेक्ट। आगे चलते हैं जी, हाउ टू प्रिपेयर। देखो प्रिपरेशन कैसे की जाए वो आपके स्केड्यूल पे डिपेंड करता है। आप जानते हैं जेकेएसएसबी की फॉर्म की जो एज लिमिट है वो है 40 साल। तो आपके हर तरह के कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे। आप अगर कॉलेज जाते हो आप तब भी फॉर्म भरोगे, अगर आपकी ग्रेजुएशन हो गई है, पीजी कर रहे हो या बीएड कुछ भी कर रहे हो, है ना। दूसरा, आप अगर जॉब कर रहे हो, अगर प्राइवेट जॉब कहीं पे कर रहे हैं, आपको टाइम निकालना पड़ेगा प्रिपरेशन का। रेगुलर क्लासेस मुझे नहीं लगता आप कर पाएंगे, या शाम का एक बैच अगर आप कहें तो वी विल ट्राई टू मेक कि आप में से जो भी जॉब करते हैं 3 बजे के बाद, ऐसा कोई पर्टिकुलर आप लोग स्लॉट चाहते हैं तो वो भी ट्राई करेंगे। उसके बाद बुक्स कौन सी रेफ़र करें। बुक्स में देखो क्या है, जो आपने अभी सिलेबस देखा होगा ये किसी भी एक बुक में आपको तो मिलेगा नहीं, राइट। मार्केट में काफ़ी बुक्स आती हैं, अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं भी है फिलहाल आप इसको ना टॉपिक वाइज प्रिपेयर करिए, राइट। अलग अलग सोर्सेज से आपको, अलग अलग स्टडी मटेरियल बुक से आपको इसका कंटेंट उठाना पड़ेगा, और ज़्यादातर आपको ज़रूरत पड़ती है जीएस वगैरह में, है ना। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, ये आपको एक
टीचर जब पढ़ाता है उसके शॉर्टकट ट्रिक्स क्या हैं वो खुद लिखवाए जाते हैं कॉपी पे, तो वो ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है एज़ कम्पेयर टू मैं आपको बोलूँ खाली बुक पढ़ लो। अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी है फिलहाल तैयारी शुरू करो, फिर देखो कहाँ प्रॉब्लम आ रही है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है। उसकी अलग से वीडियो ले आएंगे अगर आप चाहते हो। अब क्वेश्चन आता है सर ऑनलाइन तैयारी करें या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करें। पहली चीज़ ये आपको देखना है कि अगर आपके पास घर पे स्पेयर टाइम है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आप जॉब कर रहे हो, कहीं पे भी नौकरी कर रहे हैं या आपका कोई शेड्यूल अपना या पढ़ाई कर रहे हो, नहीं पढ़ सकते, राइट। तो आपके पास जो टाइम बचेगा नॉर्मली वो बचेगा या तो अर्ली मॉर्निंग या शाम को 5-6 बजे के बाद, एम आई राइट। तो आपने क्या करना है, अगर आप जानते हैं कि मेरे पास और कोई सोल्यूशन नहीं है तो ऑनलाइन क्लासेस आपको ज्वाइन करनी चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, ऑनलाइन क्लासेस ले लेना, बैच ज्वाइन कर लेना डजंट मीन कि यू विल क्वालिफाई द एग्ज़ाम। इसको पढ़ने के साथ साथ आपको डबल मेहनत करनी है ताकि आप जो जो पढ़ रहे हो सिलेबस साथ साथ अपडेट होता जाए, सिलेबस आपका रिवाइज होता जाए, साथ में जो आपका एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग तैयारी है 1-आधा घंटा उसके लिए भी हम रखें। शुरू में आपको ट्राई करना है 1-2 घंटे तक पहुंचानी है अपनी प्रिपरेशन, आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाना है। तो अगर आप 5-6 बजे भी शाम को फ्री होते हैं जॉब के बाद, तब भी आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करके गवर्नमेंट नौकरी ले सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट हमारे सिलेक्ट होते हैं जो ऑलरेडी जॉब भी करते हैं। तो हमने एक ही चीज़ नोटिस की कि 1-2 घंटे जो आपने ऑनलाइन ऐप से हमारी पढ़ना है, उसके बाद भी आपको उनको रिवीजन करने के लिए, उसके नोट्स बनाने के लिए सारा टाइम आपको चाहिए ताकि एक अच्छी प्रिपरेशन जिसको हम बोलते हैं वो हो। तो ऑनलाइन क्लासेस में आपकी मेहनत थोड़ी ज़्यादा है। अगर आप चाहते हैं कि सर मेरे पास टाइम है, मैंने अपना आने वाले 3-4 महीने गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन में जी जान एक करके लगाने हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स मैं तो सजेस्ट करूंगा गो फॉर ऑफलाइन। और ऐसा टाइम लीजिए, करियर सक्सेस के जो ऑफलाइन बैचेस हैं, आपको सुबह का बैच मिलने वाला है अभी, जो मैंने आपको टाइम बताया मॉर्निंग 9 AM का, तो 9 बजे का बैच आपको एक अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं कि शाम का भी सर टाइम स्लॉट रखें कोई, तो 3 बजे के बाद वी विल श्योरली ट्राई। तो हम इसमें क्या करेंगे, ऑफलाइन में आपको ट्राई करना ऐसा टाइम रखो जिसमें एक बार जब आप पढ़ के चले जाएं क्लासेस 2-3 घंटे जो भी है, उसके बाद आपके पास ना 7-8 घंटे का टाइम घर पे भी हो, ताकि अगर आपको कहीं जाना है, कोई और काम भी है, तो आप फिर भी पढ़ाई के लिए टाइम निकाल पाओ। और जो आप एक दिन में पढ़ो अगले दिन उसको रिवाइज करके अपने से थोड़ा और एफर्ट डाल के पढ़ के आएँ, ताकि कोई डाउट्स वगैरह हैं तो वो साथ साथ क्लियर हो। और अगले दिन जो पिछला पढ़ा है वो रिवाइज करके प्लस जो नया पढ़ा है वो आपको अगले दिन आना चाहिए। और हर संडे, नॉर्मली संडे को क्या है 12 बजे उठे, 1 बजे उठे, सुबह कोई पढ़ाई नहीं, कोई कुछ नहीं, आगे पीछे चले गए। अब देखो आपके पास गवर्नमेंट जॉब लेने का एक और मौका आया है ना, देखो ये भी रिक्रूटमेंट निकल जाएगी, फिर कोई और आ जाएगी, फिर आप उसका फॉर्म भरोगे, तो ये रूटीन अपनी तोड़ दो। ये लास्ट फॉर्म मान के चलो अपना कि मैंने इसकी तैयारी बढ़िया से करनी है और ज़रूर सिलेक्शन लेना है, राइट। अब संडे को एक दिन आप अपना रखिए, कोई 1-2 घंटे निकालिए शाम को, जो आपने पूरा हफ्ता पढ़ा उसको रिवीजन करने के लिए, प्लस जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं एक बार उसको नज़र लगाई किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। और ये जो 5 सब्जेक्ट मैंने आपको अभी बताए, ये 5 के 5 सब्जेक्ट पिछले कुछ पेपर्स में आ चुके हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, अपकमिंग जो वीडियोज़ अब मैं आपके लिए लाने वाला हूँ, हर सब्जेक्ट में इस जो टॉपिक मेंशन है इसका क्या क्वेश्चन आया, इसके अलग से हम PDF वगैरह ऑलरेडी बना चुके हैं, तो एक एक करके ये भी आपको प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आपको पता हो कि क्वेश्चन का कितना लेवल गया, कहाँ तक जा सकता है, मुझे कैसा पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि सर क्या हम इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करके क्या इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। तो हमेशा की तरह आपको याद रखना है कि आपकी मेहनत और आपकी डेडिकेशन से आंसर विल बी यस। कहना बड़ा आसान है, बोलना बड़ा आसान है, लेकिन करना मुश्किल है, इसलिए इम्पॉसिबल नहीं है, राइट। तो आप आज से ही, आज आपके पास सिलेबस हाथ में आ गया है, आज से ही अपना हार्डवर्क शुरू करिए, प्रिपरेशन करिए और अपना जो ड्रीम जॉब है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब लेने का जो आपका सपना है वो आप ज़रूर पूरा करिए। ऑनलाइन क्लासेस के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि 1 जून तक हमारा काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा है, 1999 में आपको अवेलेबल हो जाएगा। इस पे वीडियोज़ ऐड होती जाएंगी, आपने पढ़ते जाना है साथ साथ एंड सो ऑन, इस तरह से। और ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं 2 जून से बैच स्टार्ट किया जा रहा है, इनरोलमेंट सीट्स लिमिटेड है। कॉलिंग करिए 9419145317 या व्हाट्सएप करिए सेम नंबर पे। करियर सक्सेस के ऐप पे
फ्री क्विज प्रैक्टिस करने के लिए हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करिए, माई क्लास बाय करियर सक्सेस। आईफोन यूज़र है तो आप डाउनलोड करिए माई इंस्टीट्यूट ऐप नाम से। 150 श्योर शॉर्ट MCQs का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, विजिट करें वेबसाइट www.careersuccessjammu.com। इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिए, जो भी छोटी छोटी अपडेट्स, क्विक अपडेट्स आती हैं सबसे पहले वी विल बी शेयरिंग ओवर देयर। करियर सक्सेस जम्मू सर्च करिए, टेलीग्राम पे भी ज़रूर जुड़िए करियर सक्सेस नाम से। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी के साथ थैंक यू सो मच, जय हिंद।